कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम सत्य गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरुवर्ग तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर वृंदावन से प्रतिदिन की भांति आज भी हरिनाम संकीर्तन के साथ श्री चैतन्य चरितामृत हम लोग सुन रहे हैं। मध्य लीला का 8वां अध्याय आचार्य रामानंद राय जी का साथ में वार्तालाप। तो आज हम शुरू करने से पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत। आज जो मंच को सुसज्जित किए हैं वो मनु भाई पटेल के द्वारा जयपुर से हैं। उन्होंने यद्यपि बहुत ही एजेड डिवोटी है, लेकिन मेरे साथ में कई बार गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा अक्सर शाम के समय हम लोग शुरू करते थे और सुबह 3:30-4 बजे तक राधा कुंड में स्नान करके वो हमें इतना प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रोत्साहित करते थे कि प्रभु जी आप हरिनाम को छोड़ना मत, आप हरिनाम कीर्तन करते रहिए। बहुत तो उनका जो प्रोत्साहित वाक्य वो वाक्य ने मुझे प्रेरणा दिया है गौरांग महाप्रभु की प्रति, नित्यानंद के प्रभु की प्रति, और विशेष करके गौरांग महाप्रभु जो भविष्यवाणी करके गए हैं चैतन्य चरितामृत में कि पृथ्वी ते आछे जो तो नगरादि ग्राम सर्वत्र होइबे मोर नामेरो प्रचार। इसका अर्थ क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ नगर, ग्राम, कस्बा, गांव, शहर। लेकिन गौरांग महाप्रभु का उद्देश्य यही है हर घर में कीर्तन। यदि गौरांग महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी ते आछे जतो नगर आदि गांव, तो आदि का मीन्स इट्स और भी, तो आदि में फिर ये घर पड़ता है। तो हर घर में 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट ये हरिनाम संकीर्तन होना अनिवार्य है। यदि हरिनाम संकीर्तन आपसे नहीं हो रहा है तो गली मोहल्ले से लोगों को ला करके, जो लोग कीर्तन करते हैं उनसे बुला करके कीर्तन कराइए। यही गृहस्थ धर्म का प्रथम कर्तव्य है। वैष्णव के प्रति समादर करके उनको घर में बुला करके हरिनाम संकीर्तन, और नहीं तो घर के सदस्य जितने हैं सब एक साथ दिन अंत में एक बार 2 मिनट 1 मिनट 5 मिनट के लिए इकट्ठा हो और सब दोनों करो ताली दिया हुआ। करो ताल का मतलब ताली बजा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसी के साथ हम लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव यशोदानंदन व्रज जन राजन। यशोदानंदन व्रज जन राजन, जमुना
लवन चारे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो चलिए मायापुर वृंदावन से नवद्वीप की ओर, जहाँ श्रीवास आंगन में कीर्तन प्रारंभ हुआ था, उस स्थान पर लोटपोट होकर के सभी लोग प्रणाम करते हुए आज गौरांग महाप्रभु रामानंद राय जी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं कि शतकोटि गोपी संगे रास और विलास तार मुद्दे एक मुद्दे रहे राधा पास। तो जब रास, आज प्रसंग है, जब रास लीला कर रहे थे तो शतकोटि गोपी संगे रास বিলাস তার মধ্যে এক মুহূর্তে रहे राधा पाश। यद्यपि रास नृत्य के समय श्री कृष्ण लाखों गोपियों के बीच में थे, किंतु तो भी अपने आप को अनेकों में से एक दिव्य रूप में श्रीमती राधा रानी की बगल में रखा। साधारण प्रेमे देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेम होइल बामता। यद्यपि भगवान कृष्ण अपने सामान्य व्यवहार में सबके प्रति समभाव रखते हैं, किंतु श्रीमती राधा रानी के कुटिल प्रेम भाव के कारण विरोधी तत्व उपस्थित हो गए। अहरीव गति प्रवीण स्वभाव कुटिला भवा अतो दरा
यस्य जमु यनुमार्नवुदंचिते। तरुण युवक तथा तरुण युवती के मध्य में प्रेम की प्रगति सांप की गति जैसी होती है। इसके फलस्वरूप तरुण जुगलों में दो प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, एक तो हेतु सहित क्रोध और दूसरा हेतु रहित क्रोध। रास नृत्य के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच कृष्ण का एक रूप था, किंतु श्रीमती राधा रानी के बगल में केवल एक कृष्ण थे। इतना होने पर भी श्रीमती राधा रानी कृष्ण से असहमति प्रकट कर रही थी। ये श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत उज्जवल नीलमणि से लिया गया। क्रोध कोरी रास छाड़ी गेलो मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल होइल सिहरी। जब श्रीमती राधा रानी बुरा मान गई और क्रुद्ध होकर रास नृत्य से चली गई, तो उन्होंने देखकर श्री कृष्ण अत्यंत उन्हें ना देख करके भगवान श्री कृष्ण अत्यंत व्याकुल हो उठे कि राधा रानी का चमत्कारो वासना कृष्णे रासलीला वासनाते राधिक श्रृंखला रासलीला वासनाते राधिका श्रृंखला। रासलीला मंडल में भगवान कृष्ण की इच्छा स्मयक रूप से पूर्ण है, किंतु उस इच्छा को बांधने वाली कड़ी श्रीमती राधा रानी है। कहा बिनु रासो लीला नाही भायो चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधार निषेधे। श्रीमती राधा रानी के बिना कृष्ण के हृदय में रास नृत्य में आनंद नहीं रहता, अतएव उन्होंने भी रास नृत्य मंडल को छोड़ दिया और वे राधा की खोज में निकल गए। इतस्तते भ्रमी कहाँ राधा ना पाइया, विषाद करे न काम बने खिन्न होइया। इतस्तत भूमि कहाँ राधा न पाइया, विषाद करे न काम बने खिन्न होइया। जब कृष्ण श्रीमती राधा रानी को खोज में निकल गए तो वे इधर उधर घूमते रहे, किंतु उन्हें ना पाकर वो कामदेव के बाण से खिन्न होकर विलाप करने लगे। शत कोटि गोपीते न है काम निर्वापन, ताहाते अनुमानी शिराधिकार गुण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर भगवान राधिका जी के गुणों के बारे में थोड़ा सा कहते हैं। चूंकि कृष्ण की काम वासना लाखों गोपियों के बीच में भी पूरी नहीं हो सकी और इस प्रकार वे श्रीमती राधा रानी की खोज कर रहे थे, अतएव हमें अनुमान लगा सकते हैं कि राधा रानी में कितने दिव्य गुण थे। प्रभु कहे जे लागिया प्रभु कहे जे लागिया लीलम तोमा स्थाने,
সেই সব তত্ত্ব বস্তু হইল মোর ज्ञाने। ये सुनकर भी चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, मैं जिसके लिए आपके निवास स्थान पर आया हूं वो तत्व वस्तु और मेरे समझ में आ चुके, आप मेरे समझ में आ चुके। एबे से जानिलु साधन निर्णय, आगे आरो आछे किछु सुनिते मन भय। आप जाकर मैं जीवन के दिव्य लक्ष्य को और प्राप्त करने की विधि को समझ पाया हूँ। इतने पर भी मैं सोचता हूँ कि अभी और कुछ बाकी है, जैसे पाने के लिए मेरा मन इच्छा रखता है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं, लिंक सुन के आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारा जो एपिसोड चल रहा है, इस एपिसोड को एक के बाद एक सुनते रहिए, बहुत आनंद आएगा। कृष्णेर स्वरूप कहे राधार स्वरूप, रास कंत तत्र प्रेम कंत तत्व रूप। अर्थात कृपया कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करें, इसके साथ दिव्य रस तथा भागवत प्रेम का दिव्य स्वरूप भी बतलाएं। कृपा करिए तत्व कहत यामारे, तोमा बिना के होइहा निरूपित नारे। अर्थात कृपा करके मुझे इन सारे तत्वों को समझा दे, आपके अतिरिक्त इनको कोई और नहीं समझा सकता। राई कहे इहायामी किछुई ना जाने, तुमी जे कहाओ सेई कोई आमी बानी। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं इनके विषय में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं तो वही शब्द कह पाता हूँ जिसे आप मुझसे बुलवाते हैं। তোমারো শিক্ষার পড়ি যে সুখ পাঠ, সাক্ষাৎ তুমি কে বুঝে তোমার नाटक। मैं तो आपके द्वारा दी गए शिक्षाओं को तोते की तरह केवल दोहराता हूँ। आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपके नाटकीय कृत्य को भला कौन समझ सकता है। हृदये प्रवेश कर जिहाय कहबानी, की कहिए भालो मंद किछुई ना जाने। आप मेरे हृदय के भीतर से मुझे प्रेरित करते हैं और जीभ से कहलवाते हैं, मैं ये नहीं जानता कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ। कथा वाचकों के लिए भी ये सुंदर शब्द है जो प्रेरणा से प्रेरित है और उत्कुंठित होती है, जिसको अहंकार ने घेर रखा है। कथा के माध्यम से मैं बहुत अच्छा कथा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन गाता हूँ, मैं भगवान के गुणों का व्याख्या बहुत सुंदर करता हूँ। उनके लिए ये जो श्लोका है रामानंद राय जी कह रहे हैं, ये हृदय में उनको बताना चाहिए, लगा लेना चाहिए कि जैसे हृदयेरो प्रेरण करे जिहाय कहाय वाणी। आप मेरे हृदय के भीतर से मुझे प्रेरित करते हो और जीवा से कहलवाते हो। शब्दों पर कविराज गोस्वामी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस शब्दों का भली भांति कितना सुंदर से प्रयोग किए हैं और रामानंद राय जी को भाव को यहाँ समझाने की कोशिश की है। की को
ही है भालो मंदो किछुई ना जाने। मैं अच्छा बोल रहा हूं या बुरा बोल रहा हूं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप जो भी बुलवा रहे हैं, हृदय प्रेरण करो जिहाओ कहो, जिहाई कहो बानी। हृदय में तो है आप, और अपने जिहा के द्वारा मुझे बुला रहे, मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आगे बोल रहे हैं, প্রভু কহে মায়াবাদী আমি তো সন্ন্যাসী, ভক্ত তত্ত্ব নাহি জানে मायावादे भासे। स्वयं को महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय जी से, किसी चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, और मैं ये भी नहीं जानता कि भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति है क्या। मैं तो केवल मायावादी दर्शन के सागर में तैरते रहता हूँ। सर्वभौम संगे मोर मन निर्मल हईला, कृष्ण भक्ति तत्व कह ताहारे पूछिला। सर्वभौम भट्टाचार्य जी की संगति करने से मेरा मन निर्मल हुआ, इसलिए मैंने उनसे कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति की तत्व के विषय में पूछताछ की। देह कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने देह नहीं था। सर्वभौम भट्टाचार्य ने मुझसे कहा, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण की कथा के विषय में नहीं जानता। रामानंद राय ही तब ये सब कुछ जानते हैं, किंतु वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। ताई यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं, तुम्हारे ठायाईलाम তোমার মহিমা শুনিয়া, তুমি মোরে স্তুতি করো সন্ন্যাসী জানিया। गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं, मैं आपके महिमा सुनकर आपके यहाँ आया हूँ, किंतु आप मुझे सन्यासी जानकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आचार्य भक्तिशील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि संसार व्यक्ति के भौतिकी आश्चर्य से धनी होते हुए भी ये जानना चाहिए कि उच्च भक्त का दिव्य आश्चर्य संसारी व्यक्ति को भौतिकी आश्चर्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। भौतिकी आश्चर्य से युक्त संसारी व्यक्ति को एक दिव्य भक्त के समक्ष गर्वित नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने भौतिकी मर्यादा, आश्चर्य, शिक्षा और सौंदर्य के बल पर किसी दिव्य भक्त के पास जाता है और भगवान के उन्नत भक्त का आदर नहीं करता, तो वैष्णव भक्त ऐसे भौतिकता से गर्वित व्यक्ति का सम्मान तो वैष्णव भक्त ऐसे भौतिकता से गर्वित व्यक्ति का सम्मान तो कर सकता है, किंतु हो सकता है कि वो दिव्य ज्ञान ना दे। निस्संदेह वो भक्त उसे अब्राह्मण या शूद्र छोटे रूप में देखते हैं। ऐसा गर्वित व्यक्ति कृष्ण तत्व को नहीं समझ सकता। घमंडी व्यक्ति दिव्य जीवन में धोखा खाता है और मनुष्य का शरीर पाकर भी नरक में जा गिरता है। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने व्यक्तिगत आचरण से सिखा रहे हैं कि एक वैष्णव के समक्ष किस प्रकार विनम्र और विनत होना चाहिए, भले ही वो उच्च पद के प्राप्त क्यों न हो। जगत गुरु एवं आचार्य स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु की यही शिक्षा है। किबा विप्र किबा नाशी शूद्र केन नय, जेई कृष्ण तत्व वेता सेई गुरु হয়।
कोई चाहे ब्राह्मण हो अथवा सन्यासी अथवा शूद्र, यदि वो कृष्ण तत्व जानता है तो वो गुरु बन सकता है। यहाँ बहुत सुंदर तात्पर्य कह के गए हैं आचार्यगण। सन्यासी बोलिया मोरे ना करी हो बंचन, कृष्ण राधा तत्व कहे पूर्ण करो मन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, आप मुझे विद्वान सन्यासी समझकर ठगने की चेष्टा ना करें। कृपया आप राधा तथा कृष्ण के तत्व का वर्णन करके मेरे मन को तुष्ट करें। यद्या विराय प्रेमी महाभागवत तार मने कृष्ण माया नारे आचादिते। श्री रामानंद राय भगवान के महान भक्त थे तथा भगवत प्रेमी थे, और यद्यपि उनका मन कृष्ण की माया से कभी आच्छादित नहीं किया जा सकता था, और वे महाप्रभु को दृढ़ और गंभीर मन की बात समझ सकते थे, किंतु फिर भी रामानंद का मन कुछ विचलित हो उठा। पूर्ण भक्त सदा पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर की इच्छाओं की अनुरूपी कार्य करते हैं, किंतु भौतिक व्याधि व्यक्ति माया की लहरों में वो बह जाता। शील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, मायार बसे যাচ্ছে ভেসে, মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু डूबू भाई। भौतिकी शक्ति के चुंगल में रहने वाला व्यक्ति सदैव माया की लहरों में बह जाता है। दूसरे शब्दों में भौतिकी जगत में मनुष्य माया का दास रहता है, जबकि आध्यात्मिक शक्ति में रहने वाला मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दास होता है। यद्यपि रामानंद राय जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु से कुछ छिपा नहीं है, फिर भी वे उस विषय पर महाप्रभु की इच्छा के कारण आगे बोलने लगे। राई कहे आमी नट तुमी सूत्रधार, সেই মতো না চাও তৈছে। রাই কহে আমি নট তুমি সূত্রধার, সেই মতো না যাও তৈছে চাহি নাচিবার। श्री रामानंद राय ने कहा, मैं तो केवल नाचने वाले काठपुतली हूँ और आप रस्सी खींचने वाले हैं। आप मुझे जिस तरह नचाएंगे मैं उसी तरह नाचूंगा। मोर जिहा बिना যন্ত্র তুমি তোমার মনে সেই उठे ताहा। मैं यहीं पे विराम देता हूँ। कल पुनः हम लोग सुनेंगे मध्य लीला का भाग 2 और इलेक्ट्रिक्स भाग 2 का हम लोग एपिसोड 4-5 सुनेंगे। चलिए, विद्युत आ गया है, क्षमा कीजिएगा। फिर भी मैं आज यहीं पे विराम देता हूँ। थोड़ी देर कीर्तन करूंगा क्योंकि हमको मन कीर्तन के लिए है, तो कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात हम लोग कल फिर सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का। ये रामानंद राय जी से जो जिज्ञासा है, गृहस्थ धर्म के साथ साथ वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी, ये चारों जो पथ है, इस पथ का विषय में रामानंद राय जी से पूछ रहे हैं बार बार गौरांग महाप्रभु। विशेष करके
राधा कृष्ण की प्रेम का जो माधुर्य लीला है उस विषय में रामानंद राय जी से बार बार प्रश्न किए जा रहे हैं। और इस लीला में आप लोग यदि हमारा पूरा एपिसोड सुनेंगे तब बहुत ही आनंद आएगा। हो सकता है मैं दोष त्रुटि उच्चारण प्रोनाउंसिएशन में कर रहा हूं, तो क्षमा कीजिएगा। उच्चारण मैं सबसे पहले इसी के बारे में क्षमा चाहता हूं। मैं क्षमा कृपा प्राप्त आप लोग क्षमा करके, गुरु महाराज की वाणी तो मेरा इतना शुद्ध नहीं, इस कृपा से मैं इसको वर्णन करने के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण